बीच एक बड़ी खबर है। नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर होने की खबर है। 8 नक्सली ढेर होने की खबर है। अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही थी। एक जवान के घायल होने की खबर भी है। एक जवान के घायल होने की भी खबर हमें मिल रही है। 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर है। अबूझमाड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही थी और अभी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग एक जवान भी घायल हुआ है। अशफाक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। अशफाक, अभी अभी आपके द्वारा सूचना ये मिल रही है कि मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। ये मुठभेड़ हुई है। ये इलाका जो है ये माओवादियों का हार्डकोर इलाका है। कुतुल जो कहा जाता है बस्तर में, जिसे माओवादियों की राजधानी कहते हैं, इन इलाकों में जवान इस बार दबिश दिए हैं और कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर के जवानों के साथ में ये संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 2 दिन से, और 2 दिनों से लगातार रुक रुक के मुठभेड़ें चल रही थी। लेकिन आज सुबह जो मुठभेड़ हुई है उसमें पुलिस जवानों ने मुठभेड़ में 8 माओवादियों को मार गिराया है। लेकिन यही से खबर ये आ रही है कि इस पूरे मुठभेड़ में जो है एक नहीं 2 जवान जो है ये घायल हुए हैं। 2 जवानों को गोली लगी है। फिलहाल इन जवानों को सेफली जो है उस जोन से निकालने की तैयारी जो है ये जवानों के द्वारा की जा रही है। जी अशफाक, आप बता रहे कई दिनों से मुठभेड़ चल रही थी रुक रुक कर। जी देखिए, ऑपरेशन जो है ये 2 दिनों से लॉन्च किया गया था और 2 दिनों से जो है पुलिस की अलग अलग जो टीम है ये उन इलाकों के लिए रवाना हुई थी। इस बीच में जो अलग अलग टुकड़ियां थी इनके साथ में माओवादियों की छोटी छोटी पार्टियों के साथ में मुठभेड़ हुई है। अक्सर ऐसा हुआ है इन मुठभेड़ों के बीच में कि माओवादियों के साथ में हल्की मुठभेड़ के बाद माओवादी मौके से भाग गए। इसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन आज जो मुठभेड़ हुई है, माओवादियों के एक इलाके को जवानों ने घेराबंदी किया, 3 साइड से घेरा, और जिसके बाद ये मुठभेड़ सुबह चालू हुई और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। और मौके पे जब सर्चिंग की गई इलाके की तो वहां से 8 माओवादियों का 100 जवानों ने बरामद किया। इसी बीच में जो है माओवादियों द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें 2 जवानों को भी गोली लगी है। ये खबर फिलहाल वहां से निकल आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के माध्यम से हमें ये सूचना आई है कि 2 जवान भी इसमें घायल है। फिलहाल जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार उन इलाकों पे जवान जो है जंगलों में दबिश दे रहे हैं। माओवादियों के हार्डकोर इलाके पे जवान जो है पहुंच रहे हैं और आगे देखना होगा कि आगे और क्या कुछ खबरें निकल कर आएंगी। अच्छा अशफाक, ये जहां पर मुठभेड़ हुई है ये नक्सलियों का हार्डकोर इलाका है जहां पर नक्सली बहुतायत में रहते हैं। जी हाँ, देखिए बस्तर में जो है अबूझमाड़ का जो इलाका है ये माओवादियों का हार्डकोर इलाका माना जाता है। अबूझमाड़ का इलाका भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी कॉम्प्लिकेटेड है सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के जंगलों के मुताबिक। तो अक्सर ऐसा होता है कि इन्हीं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के इलाकों में जब माओवादी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो इन्हीं इलाकों में ये अपनी शरण लेते हैं। क्योंकि इन इलाकों में जवानों का घुसना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये इलाका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जवानों के लिए। इलाका काफी सुदूर है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो माओवादी यहाँ पे अपनी पैठ जो है ये हमेशा बनाकर रखते हैं। जो कुतुल की बात कह रहा होगा आपको, ये कुतुल जो है ये माओवादियों की राजधानी पूरे बस्तर में कहलाती है। बड़े माओवादियों का जमावड़ा इन इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है। और आपको बता दूं, ये जो फरसबेड़ा और ये कुतुल के आसपास जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे मुठभेड़ हुई है, ये माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर वाला इलाका भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ से अगर कुछ आगे चले तो पिछले बीते दिनों जो एनकाउंटर हुआ महाराष्ट्र बॉर्डर में, वो इलाका लगता है महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ ये इलाका है फिलहाल। जी अशफाक, कि अगर नक्सलियों की राजधानी में घुसकर पुलिस के हमारे जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया तो अपने आप में ये बहुत बड़ी सफलता है। जी हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात होगी कि माओवादियों के इतने बड़े गढ़ में जवान घुसे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार घुसे हैं, पहले भी जवान यहाँ पे घुसे हैं। लेकिन अक्सर इन इलाकों में जब जवान घुसते हैं तो बड़ी कैजुअलिटी देखने को मिलती थी। वहीं इस बार जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वो एक कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन है जिसमें आईटीबीपी जो भारत तिब्बत सीमा बल के जवान है वो है, डीआरजी और बस्तर फाइटर के जवान है। और खास बात आपको ये बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन में जो है जो पड़ोसी जिला जो है हमारा दंतेवाड़ा
बस्तर और बीजापुर, कांकेर, यहाँ के नक्सल एक्सपर्ट जवानों को बुलाया गया, यहाँ के जवानों को भी बुलाया गया और इनके साथ में रणनीति तय की गई है माओवादियों के इस हार्डकोर इलाके में, जहां हमेशा माओवादियों की पहट लगती है, और हिटिंग प्लान तैयार किया गया है और अलग अलग इलाके से उस जगह पे जवानों को लॉन्च किया गया। आपको बता दूं कि लगभग 1500 से अधिक जवान जो है इस पूरे ऑपरेशन में फिलहाल लगे हुए हैं। एक बड़ा ऑपरेशन है, जैसे बीते दिनों बस्तर में आप देख सकते हैं कि छोटे बेटिया इलाके में हो या तो या टेकामेटा इलाके में हो या बीजापुर के रेकावा या पिड़ियाकोट इलाकों में जिस तरीके से एक प्लान के तहत में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और सफलताएं पुलिस के हाथ लगी थी, ठीक उसी तरीके से यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें जवानों ने आज 8 नक्सलियों को मार गिराया है फिलहाल। जी बिल्कुल, यानी काफी दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है और ये जहां पर हमारे जवानों को ये सफलता मिली है, ये नक्सलियों की राजधानी भी कही जाती है, ऐसा हमारे संवाददाता अशफाक कह रहे हैं। अशफाक, क्या 3 टीमों की ये संयुक्त कार्रवाई थी? आप कह रहे हैं कि ITBP हो गई, एक DRG हो गई और एक और टीम थी? जी हाँ, देखिए बस्तर बटालियन जो बनाई गई है अभी, बस्तर बटालियन के जवान भी इसमें इन्वॉल्व है और बस्तर बटालियन की खासियत ये है कि बस्तर बटालियन जो है इसमें जो लड़ाके जो भर्ती हुए हैं वो उन्हीं इलाकों के हैं जो माओवादियों के हार्डकोर के इलाके हैं। माओवादियों द्वारा एक समय पे जो है बस्तर के अंदरूनी इलाकों से ग्रामीणों को खदेड़ा गया था। ये वही बच्चे हैं जिनको पुलिस ने बस्तर बटालियन के नाम से, बस्तर फाइटर के नाम से भर्ती किया है और इसका ये फल देखने को मिल रहा है कि इन इलाकों में जब लड़के घुस रहे हैं, ये जवान घुस रहे हैं, तो एक बड़ी सफलता हाथ लग रही है। ठीक इसमें ITBP के जवान है, DRG के जवान है, DRG के वो जवान है जो पूर्व माओवादी रहे हैं और सरेंडर करे हैं और आज मुख्य धारा में जुड़कर जो है नक्सल विरोधी अभियान में फिलहाल काम कर रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए एक सफल रहा इन जवानों को जब भर्ती करना और इन इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च करके इनको ऑपरेशन के लिए भेजना। तो इन इलाकों में सबसे बड़ी चीज पुलिस के लिए यही रहती थी कि इलाकों का ज्ञान पुलिस के पास नहीं रहता था। जब इन इलाकों के लड़के जवानों के साथ में हैं और इन इलाकों पे सर्चिंग कर रहे हैं, नक्सल विरोधी अभियान कर रहे हैं, तो माओवादियों के ठीक तहत वाले इलाकों पे ये सीधे पहुंच जा रहे हैं और हिट कर रहे हैं और सफलताएं हासिल पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आज ये रहेगी कि जो 2 जवान घायल हुए हैं इसमें, उन दोनों जवानों को किस तरीके से निकाला जाए उन इलाकों से, क्योंकि इलाका मैंने बताया काफी हार्डकोर इलाका है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये जवानों के लिए भी। फिलहाल ये देखना होगा। जी बिल्कुल, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही जो इलाका है वो वहां से जो जवान घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये हमारे संवाददाता अशफाक बता रहे हैं। और ये जहां इस वारदात को अंजाम दिया, अशफाक क्या कौन सी जगह बता रहे थे आप? देखिए ये कुतुल फरस बेड़ा का इलाका है। कुतुल को बस्तर में माओवादियों की राजधानी कही गई है क्योंकि इन इलाकों पे माओवादियों की पहट हमेशा देखने को मिलती है। तो ऑपरेशन अभी कंटिन्यू रहेगा कि वापस आएंगे जवान, हमारे आगे बढ़ेगा कि वापस करेंगे? मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि जो घायल जवानों को निकालने के लिए फिलहाल एक टीम तैयार की गई है, जो ग्रीन कॉरिडोर जैसा ये तैयार कर रहे हैं कि सेफली जवानों को लाना है। हार्डकोर इलाका है, पहुंचवीनी इलाके, जवानों को पैदल ही इनको स्ट्रेचर के थ्रू लाना पड़ेगा और पास में ही मोदी कैंप जो है, अभी नया कैंप वहां पे खोला गया है BSF का, वहां तक इनको पहले लाना पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी जो टीमें जो अलग अलग बनाकर रखी गई है, वो टीम जो है इलाके पे लगातार सर्चिंग कर रही है, क्योंकि मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में ऐसा नहीं है कि जवान नक्सली मारे ही गए हैं, इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर आ रही है। जब इलाके पे सर्चिंग की गई तो काफी खून के धब्बे मिले, ऐसे ब्लड एविडेंस मिले, उसमें ये पता चल रहा है कि घायल होने के बाद भी माओवादी वहां पे से भागे हुए हैं। तो जवान जो है लगातार उन इलाकों पे सर्चिंग कर रहे हैं, लगातार उस एविडेंस को देख रहे हैं और आगे भी देखिए ये खबर आ सकती है कि आगे भी कई माओवादी मारे गए होंगे फिलहाल इस मुठभेड़ में। जी, यानी 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा हमारे संवाददाता कह रहे हैं। और आपको बता दें कि ये लगातार ये इनका ऑपरेशन चल रहा है। ये बताइए अशफाक, ये कितने घंटे से इनका ऑपरेशन चला था, मुठभेड़ चल रही थी? 2 घंटे दोनों तरफ से फायरिंग होते हुए या इससे कम? देखिए ऑपरेशन के बारे में बताऊं तो ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से जवान जो इन इलाकों पे सर्चिंग पे है।
लगातार 2 दिनों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के पश्चात माओवादी जो है जंगल का आड़ लेकर भाग जा रहे थे, तो इसमें कोई हताहत की सूचना नहीं आ रही थी। लेकिन आज जो सुबह मुठभेड़ हुई है उसमें बता रहे हैं कि ये 2 से ढाई घंटे तकरीबन ये मुठभेड़ चली है। माओवादियों की एक बड़ी टीम को जवानों ने 3 ओर से घेर के रखा हुआ था। पहाड़ों के बीच में इन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था और लगातार यहाँ पे मुठभेड़ रुक रुक के चल रही थी। जवान जो है सेल्फ डिफेंस पे कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए लगातार माओवादियों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और जवानों को जब माओवादियों ने भारी पड़ते देखा तो वो जंगल का आड़ लेकर भाग गए। 2 से ढाई घंटे का ये अंतराल था जहाँ पे मुठभेड़ चल रहा है। और आपको बता दूं कि सर्चिंग लगातार चल रही है, जंगलों में माओवादी छुपे हुए हैं, लगातार फायरिंग चल रही है, मुठभेड़ चल रही है, मुठभेड़ अभी रुकी नहीं है। तो ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और दूसरी तरफ जो घायल जवानों को निकालने की कवायद है वो भी जारी है फिलहाल। अच्छा अशफाक, जहां पर ये मुठभेड़ हो रही है वहां से कैंप जहां पर प्राथमिक इलाज होगा इन जवानों का, वो लगभग कितनी दूरी पर होगा? देखिए 40 से 45 किलोमीटर की ये दूरी है मोहंदी कैंप की मुठभेड़ स्थल से। ये आकलन हम लगा रहे हैं, तो ये बड़ी चुनौती है जवानों के लिए कि 40 से 45 किलोमीटर उनको और पैदल चलना है। पहाड़ों को पार करना है, नदियों को पार करना है, क्योंकि इलाका बहुत सुदूर है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बुझमाड़ का इलाका है। तो यहाँ पे सरवाइव करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहती है। पहुंचहीन इलाके होने की वजह से इन इलाकों पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, बाइक्स नहीं पहुंच पाती है। तो ये लगभग 40 से 45 किलोमीटर जवान सरवाइव करेंगे और सरवाइव करने के बाद मोहंदी कैंप पहुंचेंगे जहाँ पे बीएसएफ का कैंप है। और वहां से हो सकता है कि उसी जगह से एयरलिफ्ट करके इनको रायपुर रेफर किया जाए, क्योंकि मुख्यालय जो है नारायणपुर मुख्यालय उस कैंप से भी काफी दूर है। मुख्यालय लाने में काफी देरी हो सकती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कैंप के आसपास कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जवानों को ज्यादा इंजरी हुई है, तो उसी जगह से ही एयरलिफ्ट कर लिया जाता है। फिलहाल देखना ये होगा कि बड़ी चुनौती है। माओवादियों की पहल भी रहती है कि अक्सर मुठभेड़ के बाद भी माओवादी जो है अलग अलग इलाकों में अपनी टीमों को रखते हैं और उनपे हमला कर देते हैं। तो इससे भी बचना होगा फिलहाल जवानों को बड़ी चुनौती है ये भी जवानों के लिए। जी देखिए, 2 चुनौतियां हैं जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। एक तो जो घायल जवान है, पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अशफाक ने खुद इस बात को बताया फोनों के दौरान, यानी जब मुझसे फोन पे बातचीत हो रही थी, अभी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो 2 जवानों को पहले हॉस्पिटल ले जाना इलाज के लिए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। जो कैंप है वो तकरीबन जहां ये मुठभेड़ हो रही है अभी भी रुक के चल रही है, वो 40 से 45 किलोमीटर दूर है। एक बात। दूसरी बात, जब ये इसे लेकर आएंगे तो नक्सली दोबारा भी अटैक कर सकते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया अशफाक इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आपने बहुत सहजता से पूरी डिटेल हमारे दर्शकों को बताई, एक बात भी आपने नहीं छोड़ी। थैंक यू सो मच अशफाक आपका।